नीको को छोड़ दो। और अगर ना छोड़ूं तो क्या कर लोगे? मैं एक बार और बोलती हूँ, नीको को छोड़ दो। मेरा मन नहीं कर रहा। छोड़ो, मुझे जाने दो। अगर लड़ना ही है तो फिर हम सबसे लड़ो। तुम सब लोग भाई बहन हो, इसलिए दादागिरी मत दिखाओ मुझ पर। मुझसे लड़ने की हिम्मत है? तुम्हारा एक भाई तो भूसे में चित हो गया और ये दूसरा भाई तो कद्दू है, कद्दू। और ये बहन तुम्हारी, इसे तो अपनी नाक पोंछने से फुर्सत ही नहीं है। ए सुनो, मेरी कोई नाक वाक नहीं बहती। अंबर। और तुम तो इतनी सी हो और बड़ी बड़ी बातें करती हो। चलो घर जाओ अपने, तब तक हम तुम्हारे भाई का थोड़ा सा इलाज कर देते हैं। बांधो इसे और इसके कपड़े उतारो। नहीं, जाने दो मुझे। पंजी, तुम अंबर को संभालना। छोड़ो, छोड़ो मेरे भाई को। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। कैसे गिर गया? मीको, तुम रहने दो अंबर। मुझे किक मारना चाहते थे छोटू? हाँ, ये गुस्सा देखा है मेरा? ये क्या हुआ? जिंदा, ये तुमने किया? तुम ठीक तो हो? चलो उठो। आ जाओ। देखा गर्ल्स, मैं सही कहती थी ना इसके बारे में कि ये एक चुड़ैल है, भूतनी। चलो चलते हैं। मेरी बच्ची, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुम बता दो, क्योंकि फैमिली का मतलब ही है शेयर करना। सिर्फ अच्छी बातें नहीं, अपनी परेशानी भी शेयर करना। मैं क्या चुड़ैल हूँ माँ? चुड़ैल? हाँ, जैसे भूत होते हैं। तुम इसलिए पूछ रही हो ना क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हें चढ़ाते थे पहले? नहीं, वो जहाँ गांव में जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ बदल सा गया है, कुछ अजीब सा, खतरनाक सा। मेरी बेटी, तुम सबसे अलग बच्ची हो यहाँ। मेरे लिए तो तुम बहुत खास हो और तुम खतरनाक नहीं हो, क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी।
अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम चुड़ैल हो या भूत हो, तो इसका मतलब वो तुम्हें जानता नहीं। वैसे मैं कौन हूँ माँ, बताइए। ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, किसी और से ये पूछना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। मैं अपने सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने पिछले 3 सालों में मेरी जिंदगी में इतने रंग भरे हैं। मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि तुम सब ने मेरा हमेशा साथ दिया है। कैंडल मैं जलाऊंगा। हम सब एक साथ कैंडल बुझाएंगे 3 पूरा होते ही। 1 2 3। जिंदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ मॉम। तो चलो फिर से 3 गिनते हैं। 1 2 3। ये तुम सब कुछ पीने के लिए ले आओ, मैं केक कट करती हूँ। जिंदा, अंबर, अंबर, यहाँ आओ। अंबर, जिंडा, ये क्या किया अंबर के साथ? ये दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे मैम। थैंक यू डॉक्टर। अब मैं चलता हूँ। मॉम, मैं माफी मांगना चाहता हूँ।
डिंडा कहाँ है? डिंडा अभी हमसे नाराज है मॉम। हाँ माँ, मीको उससे कई बार माफी मांग चुका है तब भी। अब आपको यकीन हुआ मैं वाकई चुड़ैल हूं या कोई भूत? नॉर्मल नहीं हूं, बहुत खतरनाक हूं। मैं जानती हूँ सब। तुम अपने किसी भाई बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। शायद अभी नहीं, लेकिन अगली बार क्या होगा? अपने बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो। मुझे यकीन है तुम अपने पावर्स को कंट्रोल कर लोगी। एक रास्ता है, मैं यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ जाके पढ़ाई कर सकती हूँ। माता हाथी स्कूल दिख तो सही रहा है, मगर इसमें कोई पता नहीं दिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भास्करो है। मैं माता हाथी स्कूल से बोल रहा हूँ। आप अपनी बच्ची को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहती हैं? हाँ, दिलाना तो चाहती हूँ, मगर आपको मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? हमारे काम करने का यही तरीका है। अच्छा सुनिए, यहाँ पहुँचने के लिए आपको एड्रेस और डायरेक्शन मिल जाएगा। मैं आपको एडवांस में ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हम अभी मक्के के खेत के पास से निकले हैं और अब एक हैंगिंग ट्री के पास पहुंच रहे हैं। हैंगिंग ट्री? मिसेस डोना विलेमिना, माता हाथी स्कूल में आपका स्वागत है। सभी खास बच्चों के लिए ये स्कूल भी उतना ही खास है। चलिए अंदर चलिए। इस स्कूल में हम बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी तीसरी आंख को कैसे कंट्रोल करना है और डेवलप करना है, जिससे वो ना सिर्फ उनके काम आ सके बल्कि दूसरों के भी काम आए। समझ रही हो मेरी बात को? डिंडा के पास बहुत ही ताकतवर और खास साइकिक पावर्स हैं मैम। ऐसी पावर्स जो एनर्जी को कंट्रोल करती हैं, इसके भीतर छिपी एनर्जी को कंट्रोल करने वाली। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके अंदर ऐसी पावर्स होती हैं। कुछ घाव बढ़ सकते हैं तो कुछ को भविष्य दिख जाता है। आज देखना बारिश होगी। कुछ तो जानवरों से बात कर लेते हैं। कुछ का इंट्यूशन तगड़ा होता है, जैसे कि रोबोस्मो और दूसरे बच्चे। डिंडा, डेनिस से मिलो। डेनिस के पास आग का गोला पैदा करने वाली आत्मा है। और ये आग का गोला लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मगर यहाँ मैं सीख रहा हूँ इसे अच्छी आत्मा कैसे बनाऊं। हो जाएगा।
यहाँ के सभी टीचर्स इन सभी बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। ये ब्रह्मांड संतुलन और तालमेल का खेल है। जब अंधेरा गहराने लगता है तब रोशनी सामने आकर रास्ता दिखाती है। तुम सब यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे शरीर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तुम सबको पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। ध्यान लगाओ, मन को काबू करो, सोचो। तुम्हारा शरीर बहते हुए पानी की तरह है जो तुम्हारे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी को बहा ले जा रहा है। अपने आसपास के पॉजिटिव एनर्जी पर ध्यान लगाओ और उसे नेचर को वापस कर दो। मैं डिंडा आपको सौंप रही हूँ। आप फिक्र ना करें, डिंडा सही हाथों में जा रही है। जब ये अपनी पावर्स कंट्रोल करना सीख जाएगी तो घर वापस जा सकती है। माँ, वो पेंटिंग, उसके अंदर जो लोग हैं वो हिल रहे हैं। जिसके अंदर स्पेशल पावर्स होती हैं सिर्फ वही इस पेंटिंग को समझ पाते हैं, जैसे कि अभी डिंडा ने समझा। कौन है ये लोग? मबा कुस्नो और उनकी आखिरी पत्नी यांग सुकमा। मबा कुस्नो तो अब नहीं रहे, मगर ये स्कूल उन्हीं ने ही शुरू किया था। और यांग सुकमा अभी भी हैं? हाँ, मगर अब वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, काफी बीमार हो गई हैं वो। और उसके बाद से सिर्फ भास्करों को ही उनसे मिलने की इजाजत है। ये जोगो भूमि का खंजर है, पेन्या इम्बांग सिमेस्टा, जो बुरी ताकतों को दूर करता है। ये जो खंजर तुम देख रही हो माउंट मरबाबू में मिला था मबा कुस्नो को। बुरी ताकतों को दूर करता है? इस दुनिया में काला जादू भी है और सफेद जादू भी। ये पत्थर किसी भी काली चीज को सफेद कर सकता है। मूबा कुस्नो ने स्कूल को बचाने के लिए इस खंजर का इस्तेमाल किया था। उनके जाने के बाद इस खंजर में कोई ताकत नहीं बची। डिंडा, मिसेस डोना, मैं भास्करो हूं, इस स्कूल का हेडमास्टर। उस दिन मैंने ही आपसे फोन पर बात की थी। इस जगह को अपना नया घर मानो। हम डिंडा की बहुत अच्छे से इस स्कूल में देखभाल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। 4 महीने बाद हम फिर से मिलेंगे।
ठीक है मॉम। जिंदा। मुझे बहुत जल्दी भूख लगने लगी है, बस करो। तुम्हें अगला कैंडिडेट मिला क्या? ये बात पहले से ही तय हो चुकी है मैम। बस करो। इतने सालों से मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरी जिम्मेदारी थी मैम। मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। हम मंकुचीवू फैमिली से हैं, जो तेजी से खत्म हो रही है। हमारी गिनती कम हो रही है हर साल, मगर मुझे यकीन है आपकी कमांड में मंकुचीवू उसी ऊंचाई पर पहुंचेगी जहां होना चाहिए। जाने से पहले डिंडा यही देख रही थी। स्कूल तो बड़ा सही दिख रहा है। सही कहा। कृष्णा, क्या हुआ? मुझे भूख लग रही है। ठीक है, मैं नर्स को बुलाता हूँ। ये क्या है? स्पेशल बच्चों के स्कूल से बच्चे गायब हो रहे हैं। डिंडा, मेरा नाम माला है। टिंडा, लोग क्या महसूस करते हैं मुझे पता चल जाता है। तुम्हारे भाई बहन हैं जिनको चोट लगी है? हाँ, मेरे 2 भाई बहनों को मेरी वजह से ये चोट पहुंची है। तुम्हारा हाथ? कोई बात नहीं, किसी को दुखी या उदास महसूस करती हूँ तो यही होता है। हाथ पर चोट उभरती है, मगर जितना दर्द महसूस करती हूँ ठीक भी हो जाता है। हे, नहीं है ये। हाय, मेरा नाम है उची। डिंडा, तो तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं? मैं टेलीपोर्ट कर सकती हूँ, जिसका नाम है साइपेयांगिन। साइपेयांगिन? हाँ, साइपेयांगिन। उची, करके दिखाओ। हम तीनों की अच्छी बनेगी।
रुको, कमरे में तो हम 3 ही हैं। मगर यहाँ 4 बेड्स क्यों लगे हैं? ये चौथा बेड किसके लिए है? चौथा बेड चित्रा का है। वो बस यहाँ एक दिन रुकी थी, फिर किसी ने नहीं देखा। माता हाथी स्कूल में आते ही चित्रा गायब हो गई, मगर स्कूल ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और कहा कि चित्रा अपनी बीमार माँ को देखने घर गई है। इसके अलावा एक और बच्चे का व्यवहार माता हाथी स्कूल पहुंचने से अजीब सा हो गया था। बच्चे ने कहा कि उसने कुछ वहां देखा जिससे वो डर गई। क्या देखा? बोलो मीको। क्या देखा उसने? उसने कुंतीलानक को देखा। है? कुंती? मजाक तो नहीं कर रहे? इसका मतलब टिंडा का वहां रहना खतरनाक है। तो अब क्या करे? वो खतरे में है। मीको, कृष्णा, तुम दोनों को डिंडा के पास अभी जाना चाहिए। अभी के अभी उसे घर लेके आओ। हाँ, हमें अभी जाना चाहिए। मगर ये स्कूल है कहाँ? कोई एड्रेस भी नहीं दिया। मैं समझ गया, हम उस हैंगिंग ट्री की लोकेशन पता करते हैं। सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। स्कूल में काला जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दो 200 में 13 मिलाना। दो 213 मिस। सही जवाब। डिंडा, तुमने कहा था तुम अपनी एनर्जी अपने आसपास मौजूद चीजों में ट्रांसफर कर सकती हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? जी, मगर मुझे अभी भी ये नहीं पता कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। ये बस अचानक से हो जाता है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि तुम अंदर से गुस्से से भरी होती हो या फिर डर और मायूसी से। हम क्या सोचते हैं उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमें अच्छा सोचना है या बुरा, ये बात तय करना हमारे अपने हाथ में होता है। अब ध्यान लगाओ और सोचो, तुम सब क्या करना चाहते हो। समझ गई?
मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने अचानक से बहुत तेज एनर्जी महसूस की है, बहुत ही ताकतवर। माबा को स्नो ने कहा था मांगकुजी वो फैमिली के वारिस के पास ही वो ताकत होगी जो स्कूल को बचाएगी या सब कुछ तबाह कर देगी। किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि टिंडा मांगकुचीवू की आखिरी वारिस हो सकती है। यांग, मैंने अभी देखा जोगो भूमि का खंजर हिल रहा था। मुझे भी महसूस हुआ। मगर सुकमा को ये सब पता चल गया तो वो फिर? हमें टिंडा को बचाना होगा, चाहे जो भी हो जाए डेला, किसी भी कीमत पर। यही है डियाना। क्या यह सच है कि मंकुचीवू की भविष्यवाणी सच होने वाली है? कि यह भविष्यवाणी की मंकुचीवू फैमिली का कोई वारिस ही उस खंजर को हिला सकता है? अगर ये सच है तो हमें तैयार रहना होगा। मेरी उंगलियां कड़क हो गई हैं, हाथों में दर्द है। आपका जो दर्द है वो हमारा भी दर्द है। सुकमा आनंग अपनी स्पेशल पावर से मेरा दर्द कम कर सकती है। और न्यायरा तो मुझे 1 साल के लिए। अगर ये भविष्यवाणी पूरी सच है तो कल ही हम एक हो सकते हैं पूरे 80 साल के लिए। यांग से मिलने का वक्त आ गया। यही है वो पेड़। ये देखो, इसमें वही वाला है ना? हाँ, यही पेड़ है। इसका मतलब स्कूल आसपास ही होना चाहिए। चलो चलो। हाँ भाई, क्या बात है? इस पेड़ को हैंगिंग ट्री क्यों बोलते हैं? पता नहीं, चलो चलते हैं। हम पहुंच गए। यही है माता हाथी स्कूल। ये बंद है। पर हमें तो डिंडा के पास जाना है ना। हाँ जानता हूँ, हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। मैं थक गया हूँ। पहले 2 बस पकड़ी,
2 घंटे रास्ता भटक गए और फिर उस पिकअप से 1 घंटे का सफर। अकेले तुम ही नहीं थके हो, मैं भी थका हूँ। क्या चाहते हो, हम डिंडा को ढूंढे या नहीं? हाँ, अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। ये रहा रास्ता, मेरे ख्याल से इससे अंदर जा सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम बस टहल रहे थे। मैंने तुम दोनों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा। सच बताओ, कौन हो तुम? हम लोग नए स्टूडेंट्स हैं, अभी कल ही हम लोग आए हैं। हाँ, कल ही आए हैं। तो तुम्हारे पास कोई पावर जरूर होगी। बिल्कुल है, पावर है ना हमारे पास। बिना किसी पावर के हमें यहाँ एडमिशन कैसे मिलता, बताइए जरा। हम दोनों के पास पावर्स हैं, है ना कृष्णा? तो फिर दिखाओ मुझे। ठीक है, जरूर। क्रिस, तुम यहीं खड़े रहो। मैं बता सकता हूं कृष्णा क्या कर रहा है बिना उसकी तरफ देखे। मैं अभी आपको दिखाता हूं। कृष्णा अपनी नाक छू रहा है। अब उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए हैं। अब अपना बायां हाथ नीचे कर लिया उसने, और अब दूसरा हाथ भी नीचे कर लिया। रुको। और तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर है? मैं हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। हिप्नोटाइज? मेरी आंखों में देखो, देखते रहो मेरी आंखों में। सोचना बंद कर दो। अब अपने हाथ ऊपर उठाओ। रुको। मुझे बेवकूफ समझते हो? जो हिप्नोटाइजिंग स्किल्स दिखा रहे हो ये सिर्फ टीवी पर काम आता है। तुम दोनों मुझे चकमा दे रहे हो। मैं दोनों को अभी भास्करों के पास ले जाऊंगी। अरे मीको, कृष्णा, तुम दोनों इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मिस लेमो, ये दोनों यहां पढ़ने के लिए आए हैं। ये क्या चल रहा है? मुझे क्या पता। ये दोनों यहाँ पढ़ने आए हैं। बच्चों में सीखने की ऐसी इच्छा कम ही दिखती है आजकल। बिल्कुल सही कहा, ऐसे सीखने वाले बच्चे कम ही मिलेंगे। चलो अंदर चलते हैं। चलो अंदर आओ। अब चलो। तो तुम दोनों डिंडा के भाई हो? कैसे पता? कुछ और सोचना शुरू करो।
जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम या हाइपोटेनियस या फिर राइट ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। हमने तुम दोनों को खतरे से निकाला है, तो अब तुम्हें हम पर यकीन करना होगा। डिंडा के बारे में क्या कहना चाहते हो मीको? कि डिंडा मांग कुछ वो फैमिली से है ना? मीको, कृष्णा, तुम दोनों को ऐसा दिखावा करना है जैसे इसी स्कूल के हो। किसी को पता न चले कि तुम्हारा डिंडा से क्या रिश्ता है। आज डेनिस के कमरे में सो जाओ। थैंक यू मास्टर बेजो। अरे यार, हमें आज ही डिंडा को ढूंढना होगा। अभी नहीं, आज रात आराम करना ठीक है। कल हम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिल जाएंगे और फिर ढूंढेंगे डिंडा को। ओके, चलो सो जाओ। बिल्कुल आवाज मत निकालना। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डिंडा, डिंडा, ये स्कूल बहुत खतरनाक है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। तुम यहाँ अब और नहीं रह सकती। चलो हमारे साथ यहाँ से। इसलिए हम यहाँ आए हैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। घर? कभी भी नहीं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ही जैसे हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। नहीं डिंडा, तुम्हें घर वापस चलना होगा। मुझे लगा था जितने भी लोग हैं उनमें तुम ही समझते हो, मगर मैं गलत थी। मैं कहाँ हूँ? मैंने प्रॉमिस किया था मैं अच्छा बनूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था मैं अच्छा बनूंगा। बच्चा!
कुंतिलाना को बुलाने वाला मंत्र है लिंगसिर वेंगी, मगर उसे वही बुला सकता है जिसके पास ऐसा करने की ताकत हो, जैसे कि तुम। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा ताकि तुम अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीखो और सारी नेगेटिव एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सको। दिमाग शांत रखो, तुम ये कर सकती हो। सुनो, यहाँ हाँ, हम बैठ सकते हैं यहाँ? जरूर। तुम दोनों नए स्टूडेंट्स हो? हाँ। अब से ये दोनों मेरे रूममेट्स हैं और इसका नाम है मीको। हाय। हाय। और मेरे इस दोस्त का नाम कृष्णा। हाँ, अच्छा, माला। जरा सुनो, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा यहाँ? ओह, किचन उस तरफ है, वहाँ मिलेगा। ओह, थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। तुम आजकल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ना? बताओ मुझे। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम। शांत हो जाओ, अभी तुम्हारी बारी नहीं है।
तुमने देखा सुबह को क्या उसे बात क्या कर रही हो? हुआ? क्या सच कर में रही हो? सेक्सी हो। मैंने तो कहा बस हमें नहीं। खुद यकीन करना होगा। हाँ? हमने डेनिस को यहाँ से निकलते हुए देखा। वो तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ था तो हमारे ही साथ, यही मिलने के लिए कहा था उसने, मगर अब वो दिख ही नहीं रहा। हमने उसे हर तरफ ढूंढ लिया है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। डेनिस घर जा चुका है हाँ? क्योंकि उसकी माँ बीमार है और अब वो वापस भी कभी नहीं आएगा। चलो अब ये मीटिंग खत्म करो और अपनी अपनी क्लास में जाओ। यार कुछ तो गड़बड़ है। डेनिस के साथ बिना मिले ही चला गया। अगर वो वापस यहाँ नहीं आने वाला है तो उसका सारा सामान अभी यहाँ क्यों है? चलो मैंने कहा था ना उसका सारा सामान यही है, मतलब वो घर नहीं गया है। तो फिर चलो बंद करो इसे, चलो छिप जाते हैं। चलो इधर आओ, इधर आओ। उसका सारा सामान लेकर कहाँ जा रही है? कहाँ रखा होगा सामान? चलो ढूंढते हैं। यहाँ तो इतने सारे थैले हैं। ये इतना सारा सामान किस किस का होगा? खोलकर देखो तो जरा। माला, वो देखो वहाँ। टेनिस मिला? डेनिस का सामान कमरे में था, मगर लेमू उसे लेकर चली गई। हाँ? क्या? मिस लेमो? हाँ। हाँ? जरा दिखाओ। ये टेडी बियर जिसका है उसकी तकलीफ मुझे महसूस हो रही है, और ये टेडी बियर है चित्रा का। कोई बहुत डरावनी चीज चित्रा का पीछा कर रही थी शायद। कुंतिलानक जैसी। कुंतिलानक। कुंतिलानक। कोई बात नहीं डिंडा, सब ठीक हो जाएगा। हमें तुरंत ये बात मिस एडेला और मास्टर बेजो को जाके बतानी चाहिए, ठीक है? हाँ।
तुम सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हो? जाओ क्लास में। डिंडा, यांग तुमसे मिलना चाहती हैं। यांग, डिंडा, इसे आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। अब मैं चलता हूं। क्या बात है मीको? मिस एडेला, मास्टर बैजो। मास्टर भास्कर और डिंडा को इयांग सुकमा से मिलवाने ले गए हैं। मैं जानती हूं दूसरों से अलग होना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग सोचते हैं हम अजीब हैं और हमें नॉर्मल नहीं मानते, हमें अलग थलग कर देते हैं। मगर अलग होने का मतलब हमें किसी खास काम के लिए चुना गया है। कोई ऐसा काम जो हमें दूसरों के मुकाबले खास बनाता है। और इसीलिए मेरे पति मबाह कुस्नो ने ये स्कूल बनाया था। तुम क्या सोचती हो इस स्कूल के बारे में? मैं स्कूल में आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं नॉर्मल फील करती हूँ। मुझ पर यकीन करोगी? तुम्हारे मन को पढ़ सकती हूँ क्या? जी। कुंतिलाना के खातिर। जब मंबा कुस्नो जिंदा थे, उन्होंने एक पुरानी बहुत बड़ी ताकत के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी कहा था, कुंतिलाना को हराने का तरीका इस किताब में है।
डिंडा, डिंडा, माला, सब ठीक है? हम में से कोई नहीं जानता कि ये खंजर कैसे इस्तेमाल करना है। जब से डिंडा स्कूल में आई है, हाँ। यहाँ अजीब सी बातें हो रही हैं। होंडो, वोहेन, पाक कार्ती। इसका मतलब है जैसा करेगा उसे वैसा ही नतीजा भुगतना पड़ेगा। जितनी भी तरह की बुराइयां हैं वो अच्छी ताकतों से हारेंगी। हिम्मत, ताकत, कामयाबी, बुरी ताकतें इन तीनों को हासिल करना चाहती है, मगर प्यार और अपनापन इन्हें हरा देता है। आपने फिर से बुलाया मुझे? तुम मांगू जीवो फैमिली के आखिरी वारिस हो, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। तुम लाखों में एक हो और मेरी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हो। आपका मतलब क्या है? एक बार की ये बात है कि बहुत सालों पहले न्याय रातों कुंती लानक मेरे ऊपर आई थी। उसने कहा था मेरा शरीर और मेरी आत्मा उसके इस्तेमाल के लिए एकदम फिट है। इन दोनों को एक करने के लिए हमें किसी खास बच्चे की आत्मा का रस चाहिए जो हमें 1 साल के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम्हारे आने से हमें किसी और बच्चे की जरूरत नहीं रह गई है। पूर्णिमा की रात तुम्हारी आत्मा से मुझे ताकत मिल जाएगी। याद रहे पूजा की सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। जी मैडम। कातिल की आत्मा को सोखना है मुझे और सब बच्चे हटाने हैं यहां से। जी। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैंने तुम सबको आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपको एक जानकारी देनी है। अगले 2 दिनों तक कोई भी क्लास नहीं होगी। हम स्वर्गीय महाबाकुसुनो को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। मुझे नहीं पता।
सुनो, आपको यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए। हाँ समझ। इनके जागने तक इंतजार करो। जैसे आपकी आज्ञा। ऊंची जिंदा, जिंदा, डिंडा, हम यहाँ क्यों बांधा है? मुझे नहीं पता। मास्टर भास्करो, प्लीज जाने दीजिए हमें। जाना चाहते हो? जाने दो तुम्हें। तुम सबको पता होना चाहिए, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें जिस रस्सी से बांधा है वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से मुक्त होने वाली है। और हाँ, अब तुम मिस एडिला या मास्टर बेजो को भी नहीं बुला पाओगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे बाकी दोस्तों के साथ स्कूल से दूर जा चुके हैं। चलो स्वागत करें कंजिंग रातू का। तुम सब अभी बहुत छोटे हो, समझोगे नहीं। दूसरी दुनिया के लोगों और इंसानों को एक दूसरे की जरूरत होती है। जैसे कि मुझे न्याय रातू की और उसे मेरी जरूरत है। मेरे शरीर को वह अपना घर बनाए। तुम बच्चों की आत्मा का रस मुझे वो ताकत देगा जिससे मैं और वो एक होंगे।
एक बच्चे की आत्मा का रस 1 साल। मगर बच्चा अगर डिंडा जैसा हो जो न सिर्फ गिफ्टेड है मगर इसके अंदर मांस सुजीवो खानदान का खून भी है। इसके अलावा एक कुंतिलाना की कातिल भी है। इसकी मदद से हम 80 साल तक एक रहेंगे। तुम जैसों से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। घमंडी, स्वार्थी, मगर याद रखना तुमसे ऊपर भी कोई होगा। सुनो डिंडा, जो मुझसे ऊपर होगा वो मेरे सामने झुकेगा जब तुम्हारी आत्मा मेरे पास होगी। बस करो, शुरू करो। जैसी आपकी इच्छा। सारे गवाह यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए हम पूजा शुरू करेंगे। जब दो मिलकर एक होते हैं, 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 जब दो मिलकर एक होते हैं। जब दो मिलकर एक होते हैं, जब दो मिलकर एक होते हैं। जब दो मिलकर एक होते हैं, 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 दो मिलकर एक होते हैं, मिलकर एक होते हैं, दो मिलकर एक होते जब दो हैं, मिलकर एक होते हैं, जब दो मिलकर एक होते हैं। चलो डिंडा, चलो चलो यहाँ से आ जाओ। डिंडा, चलो उसको पकड़ते हैं। तुम बचकर कहाँ जाओगी बोलो? डिंडा, बोलो कहाँ जा रही हो? बोलो कहाँ जा रही हो?
मिस चलो। इन्हें मत जगाओ अभी। टिंडा, चलो चलो यहां से। टिंडा, चलो। तुम्हारा ये आग के गोले वाला खेल मेरी ताकत के आगे नहीं टिक सकेगा। टिंडा, चलो निकलो यहाँ से। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो जल्दी। रुको रुको, मीको, मीको, मीको। यहाँ से जल्दी, टिंडा जल्दी भागो। चलो। मास्टर बेचो, बॉस करो। मुझे तो शुरू से ही तुम पर शक था। जब से माँ बाकुसनो की मौत हुई, तुमने लगातार कोशिश की कि यांग के साथ मिलकर स्कूल पर कब्जा कर ले। हाँ, तुम भी साथ आ जाओ और हमारी तरह मंकु चीवो बन जाओ। ठीक है? अगर तुम उन बच्चों का साथ ही देना चाहते हो तो
टिंडा। मिस रुक जाइए। हमें निकलना होगा यहाँ से अभी। तुम दोनों ठीक हो? हाँ हाँ मिस। बाकी कहाँ है? ओके, हॉल में से जाए बिना भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होना चाहिए। मिस एडला, खंजर बाहर आ गया है। टिंडा, तुम्हें मेरी सारी बात याद है ना कि नेचर हमेशा बैलेंस करती है। बुरी ताकतों को हराने के लिए अच्छी ताकतें सामने आती हैं। मेरा मतलब यही था। मबाक हुस्नो हमारे लिए खंजर छोड़ गए थे ताकि हराया जा सके। यानी हम ये खंजर इस्तेमाल कर सकते हैं? कृष्णा, कृष्णा, जल्दी करो। कृष्णा, हर कोई इंसान इस खंजर को नहीं उठा सकता है। लाओ, मैं ठीक करती हूँ। तुम अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाओ, जल्दी। बच्चों, छिप जाओ, जल्दी, चलो जल्दी।
ठीक हो? मिस, मिस, टिंडा, खंजर उठाओ। सब ठीक है? वो चुड़ैल। मीको को ढूंढना होगा। मीको, मिस एडेला, चलिए। मीको, मीको, तुम ठीक हो? मीको, मेरे को छुआ तो नहीं? चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ, चलो। हम इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। हम इस स्कूल पर उनका कब्जा बिल्कुल नहीं होने देंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खुद को अकेला मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरों से अलग है। उनके लिए ऐसे स्कूल का होना जरूरी है। तुम सही कह रही हो। हाँ, मुझे भी लगता है हमें स्कूल को बचाना होगा और कुंतिलानक को हराना होगा। और ये सब हम मिलकर ही कर पाएंगे। टिंडा, डिंडा, डिंडा गाना गाओ। यहाँ सुकमा के शरीर से कुंतिलानक को बाहर निकालो। अगर दोनों अलग हो गए तो कमजोर हो जाएंगे। मिस, 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 आप ठीक है? मिस, कृष्णा, 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 मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर तुम्हारी बात मानती तो ये सब नहीं होता। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता डिंडा। तुम बहुत अच्छी बहन हो। तुम ऐसी बहन हो जिसे मैं
अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। पहले मेरे दोस्त मुझे चुड़ैल बुलाते थे, भूतनी भी। मगर अब मेरे अंदर जो भी कमी हो, मैं यही हूं और अब मैं तुमसे नहीं डरती हूं। रात का वक्त पास है, तू खत्म होगी ये विश्वास है। तू बिस्तर से ना तो ना दिखा अपना रूप, रुक जा वहीं, वरना मेरे गुस्से से जाएगी तू सूख। मैं जिन और दैत्य बुलाऊंगी, बीच में उन्हें लाऊंगी और तेरा अंत मैं ही करवाऊंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ दुनिया की सारी भली ताकतों, खत्म कर दो इस बुराई को। कौन दिलाना कौन, मुझे एक होना है। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
मिस ठीक है आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कृष्णा आराम से। संभल कर मिस। आप ठीक हो ना मिस? टिंडा मिस तुम ठीक हो? थैंक यू मिस एडिला, मास्टर बेजो, इन बच्चों की मदद करने के लिए। अरे थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए। अगर जिंदा ना होती पता नहीं स्कूल का क्या होता, और हमारा भी। मैं जो कुछ भी कर पाई वो सब कुछ मैं मिस एडिला की वजह से ही कर पाई हूँ। मदद करना और अच्छा इंसान बनना जरूरी है, नफरत करना नहीं। सही कहा। ये खूबसूरत लड़की कौन है? तुम शायद डिंडा की छोटी बहन हो। मिस एडिला, आपको पता है मेरे पास भी पावर्स है। सच में? क्या पावर्स हैं तुम्हारे पास? मुझे पता चल जाता है कि मुझे खाना कब खाना है। पावर को भूख लगना कहते हैं। तो फिर हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना डिंडा। आप भी। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय 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 बाय।